इससे पिछली कक्षा में हम बता चुके थे दर्पण के बारे में। ये क्या है? अवतल दर्पण, ये उत्तल दर्पण। ये क्या है? ध्रुव। दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ये क्या है? क्या है? तो दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है, उस गोले के केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। क्या कहते हैं? ये क्या है? वक्रता केंद्र। दर्पण का वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र और ध्रुव को, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? प्रधान अक्षीय मुख अक्ष। प्रधान अक्षीय, ये क्या है? प्रधान अक्षीय मुख। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्षीय मुख अक्ष कहते हैं। प्रधान अक्ष के समांतर, प्रधान अक्ष के समांतर गुजरने वाली किरण जब दर्पण से परावर्तन के बाद मुख अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं? उस बिंदु क्या कहते हैं? फोकस। उस बिंदु को क्या कहते हैं? फोकस। दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई मालूम पड़ती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं? फोकस। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। दर्पण के ध्रुव और फोकस, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकसांतर। फोकस दूरिया फोकसांतर। फोकस दूरिया फोकसांतर। इतना तक कल बता दिए। आज पढ़ेंगे गोलीय दर्पण में किरण आरेख की बनावट। गोलीय दर्पण में किरण आरेख की बनावट। गोलीय दर्पण में किरण आरेख की बनावट। आज पढ़ेंगे गोलीय दर्पण में किरण आरेख की बनावट। तो गोलीय दर्पण का मतलब अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। जब गोलीय दर्पण का बात करते हैं, दोनों दर्पण एक साथ आ जाते हैं। ये क्या है? अवतल दर्पण और ये उत्तल दर्पण। ये है ध्रुव और ये है वक्रता त्रिज्या। ये इसका भी है, ध्रुव है और वक्रता त्रिज्या। ये है प्रधानक, प्रधानक। ये है फोकस, ये है फोकस। तो पहला होता है किरण आरेख में आता है प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरणें। प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है या गुजरती हुई मालूम पड़ती है। पहला ही दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है या गुजरती हुई मालूम पड़ती है। दूसरा है
दूसरा है और दूसरा है इसका सिर्फ उल्टा। और दूसरा क्या है इसका उल्टा, यानी फोकस की दिशा में आने वाली किरणें, फोकस की दिशा में आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर लौट जाती है। फोकस की दिशा में आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर लौट जाती है। फोकस की दिशा में आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर लौट जाती है। पहला है प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है या गुजरती हुई मालूम पड़ती है। और दूसरा है मुख्य फोकस की दिशा में आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है, प्रधान अक्ष के समांतर गुजर जाती है। मुख्य फोकस की दिशा में आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर लौट जाती है, प्रधान अक्ष के समांतर लौट जाती है। तीसरी है वक्रता केंद्र की दिशा में आने वाली किरणें, वक्रता केंद्र की दिशा में आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है। वक्रता केंद्र की दिशा में आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है। तो अब देखो इसी से देख लेते हैं। जब ये क्या है अवतल दर्पण, जब अवतल दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर बहुत सारी किरणें गुजारेंगी तो क्या होगी? अवतल दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरणें क्या होती है? दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस पर एकत्रित हो जाती है। मुख्य फोकस से होकर जाती है ना सभी किरणें, अब कहाँ से होकर जाती है? तो मुख्य फोकस से होकर, दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। यानी अवतल दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। तो इसमें किस तरह से बना? इस तरह से बना ना प्रकाश की किरणें, किरण पुंज किस तरह से बना? किरण पुंज इस तरह से। अब बताए थे जब अलग अलग दिशाएं से आने वाली किरणें किसी एक बिंदु पर एकत्रित हो जाती है तो इस तरह की किरण पुंज को क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज। क्या कहते हैं? अभिसारी किरण। इसमें अभिसारित हो रहा है ना किरणें, इसको क्या कहेंगे? अभिसारी दर्पण। अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं इसको अभिसारी दर्पण? अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं क्यों? तो अवतल दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर सभी आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस पर एकत्रित हो जाती है। इसी गुण के कारण इसको क्या कहते हैं? अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण, क्योंकि यह अभिसारी किरण पुंज का निर्माण करती है। दिक्कत ठीक इसी प्रकार उत्तल दर्पण में, यह उत्तल दर्पण में क्या होता है? प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस पर एकत्रित नहीं होती, बल्कि
यह दूसरी दिशा में छितर जाती है, अपसरित हो जाती है, दूसरी दिशा में अपसरित हो जाती है। जैसे एक बिंदु से निकलकर किरणें बिखर जाती है तो इसे क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज। उसी तरह देखो यहाँ से जा रही है और बिखर रही है इधर, इसको मिलाएंगे तो ऐसे मालूम पड़ेगी मिलती हुई। यहाँ से लग रहा है ना बिखर रही है, क्या हो गया ये, अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज का निर्माण किया ना, इसलिए उत्तल दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस पर एकत्रित नहीं होती है। इसी गुण के कारण इसको क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज, अपसारी दर्पण, अपसारी दर्पण। कोई दिक्कत, अपसारी दर्पण, अपसारी किरण पुंज का निर्माण कर रहा है इसलिए इसको क्या कहेंगे, अपसारी दर्पण। आज के लिए बस इतना ही।